अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आइए डिस्कस करते हैं कि जब बहुत सारी फैमिलीज़ पिकनिक पर जाएं या किसी दावत पर या किसी अपने रिश्तेदार के घर जाएं, तो मैंने देखा है कि अक्सर बच्चों की तैयारी पर बड़ा फोकस किया जाता है। छोटी बच्ची है तो उसकी ड्रेसिंग पर बड़ा फोकस किया जाएगा और उसकी जितनी भी लवाजमात होते हैं, इसी तरह बच्चे को भी तैयार किया जाता है और ताकीद की जाती है कि तमीज़ से बात करनी है। और तो लेकिन यहाँ पर जो मेरा डिस्कस करने का मकसद है वो ये है कि उन्हीं फैमिली के जो खादिम जो बच्चे होते हैं, ये भी उसी फैमिली के साथ जब जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बच्चों की निगरानी कर रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं। हालांकि इनका भी दिल करता है कि ये खेलें। लेकिन मेरा जो आज के टॉपिक का मकसद है कि ये फैमिलीज जब अपने बच्चों को तैयार करके ले जाते हैं कहीं पर, और जैसा कि मैंने खुद क्लिनिक में भी देखा है, तो इनका जो मुलाजमीन के साथ रवैया होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। अब अगर वो रवैया मेरे सामने इस हद का है कि वो उसको कुर्बानी का बकरा समझकर उसको ओए या अड़े ओ या बहुत सारे इस तरह के अल्फाज हैं रिवायती जो कहकर उसको बुलाया जा रहा होता है, इसका मकसद क्या है? क्या ये मैं कहूँगा कि ये ख़ानदान या ये लोग इतने मुहज़्ज़ब हैं? क्या इनको अगर ये अपने बच्चों को बड़े छोटे की तमीज़ की तलकीन करते हैं तो इनके बच्चे क्या ये नहीं देखते कि उनके वालिदैन का या बड़ों का मुलाजमीन के साथ रवैया क्या है? क्या ये बच्चे फिर किसी और के साथ तमीज़ के साथ बात करेंगे? ये मेरा आपसे सवाल है। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी आपका मुलाजिम है, खादिम है, अगर वो आपके पास काम कर रहा है तो वो अपना टाइम दे रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है। आपने उसको आप उसे खैरात में नहीं लाए हुए, और ये उसका भी राइट है कि आप उसके साथ तमीज़ से बात करें, तरीके से बात करें, उसको अपने बच्चों की तरह इज़्ज़त दें, बजाय इसके कि आप उसको कोई फ्री का इंसान समझें। तो इसके साथ ही मैं अब आपकी इजाज़त चाहूँगा। अगर आपका इस बारे में कोई भी सवाल हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।